जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जगत
गुरु श्रीला प्रभुपद, जगत गुरु श्रीला प्रभुपद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग आज श्रील प्रभुपाद लीलामृत में प्रकरण 11 स्वप्न साकार हुआ, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जो ये मेहनत, स्ट्रगल, इतने मुश्किलों में उन्होंने अकेले सिंगल हैंडेडली अपने आप को तैयार किया, स्टडी किया और तरह तरह से प्रचार के माध्यम से वो जुड़ना चाहते थे। चाहे तो बैक टू गॉडेड मैगजीन को पब्लिश करके, चाहे गीता को पब्लिश करके, चाहे भागवत को पब्लिश करके, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहा था कि जब भी तुम्हारे पास टाइम और पैसा हो, कुछ मौका मिले तो ग्रंथों का प्रकाशन इंग्लिश में करना और विदेशों में जाके प्रीच करना। तो जब प्रभुपाद जी यहाँ भागवत पुराण को अभी पहले कैंटो के 3 वॉल्यूम में प्रिंट करने में बिजी थे, तो किसी ने कहा उनको कि भाई इतनी टीकाएँ विकाएँ गोस्वामी ने लिखी हुई हैं और इतने आचार्य हमारे पहले इतना लिटरेचर लिख के गए हैं, वो क्या कम है? तो प्रभुपाद जी को फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को गुरु महाराज की आज्ञा है कि मैं ये इंग्लिश में सब कुछ करूं और विदेशों में जाके इसका प्रचार करूं। एक भजन है जो लिखा है कि यदि गौर न होइते तबे के होई, तो कि गौर भगवान अगर गौरंगा के रूप में अवतार नहीं लेते तो क्या होता। राधा और कृष्णा, जो भगवान राधा और कृष्णा की प्रेम लीला और जो उनका आपस का जो दिव्य प्रेम, आज के संसार जैसा नहीं, वो जगत जाने के पूरे संसार को कैसे पता चलता यदि गौर ना होता। तो जयपताका स्वामी महाराज ने एक भजन और लिखा ऐसा ही, यदि प्रभुपाद न होते तबे के हुई। तो अगर प्रभुपाद नहीं होते तो तब क्या होता। पूरे संसार को जो आज ये भागवत पुराण और भगवद गीता का जो प्रचार हुआ, ये नहीं हो पाता। तो प्रभुपाद जी ने गौरवाणी प्रचारिणे, चैतन्य गौर सुंदर भगवान की जो वाणी का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था गली गली नगर आदि, उसको पूरा करने के लिए, उस वाणी को घर घर में पहुंचाने के लिए, संसार में पहुंचाने के लिए प्रभुपाद जी कृत संकल्प थे, गुरु की आज्ञा थी। तो यहाँ प्रभुपाद जी का जो स्वप्न साकार हुआ, तो क्या स्वप्न था प्रभुपाद जी का, ये समझना होगा। गुरु महाराज की आज्ञा ही उनका एकमात्र जीने का आधार था। गुरु महाराज की आज्ञा थी कि विदेशों में जाकर प्रचार करना,
ग्रंथों का प्रकाशन करना, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना, ये उनका सपना था। और प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी योजना थी कि मैं अमेरिका जाऊं। आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं, मतलब इंडिया में पहले ट्रेडिशन था कि भाई कहाँ गया, बैरिस्टर बनने गया, गांधी गए, सुभाष, जो भी है भाई लंदन पढ़ने जा रहे हैं, बैरिस्टर बनने जा रहे हैं, कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो लंदन जाते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता था, मैं केवल यह सोचने में लगा था कि न्यूयॉर्क कैसे जाऊं। मैं सोच रहा था मैं इधर टोक्यो जापान होकर जाऊं या दूसरे रास्ते से। तो एक तो ये पैसिफिक और एक है अटलांटिक। अटलांटिक तो यूरोप की तरफ से है और प्रशांत महासागर की तरफ जापान और चीन की तरफ से। दो ही रास्ते हैं जाने के। जितनी भी एयरलाइंस जापान की, सिंगापुर की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की और कोरिया की, हांगकांग की, जितनी भी एयरलाइंस हैं वो सब पैसिफिक होके जाती हैं। और जो यूरोपियन एयरलाइंस हैं जैसे कि लुफ्तांसा है, ब्रिटिश एयरवेज है और कैनेडियन एयर, और जितनी जो यूरोप की तरफ की फ़्लाइट्स हैं पहले वो यूरोप जाती हैं, यहाँ से अपने वहाँ रुकती हैं, फिर वहाँ से आगे जाती हैं। तो वो अटलांटिक ओशन को पार करती हैं। क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क और इंग्लैंड के लंदन के बीच में, यूरोप के बीच में और अमेरिका के बीच में अटलांटिक सागर है, तो वहाँ से जाती है। तो प्रभुपाद जी ये सोच ही रहे थे कि कैसे जाऊँ। अब उस ज़माने में हवाई जहाज़ वगैरह का इतना इंतजाम, हवाई जहाज़ तो थे लेकिन इतना आसान नहीं था। टिकट वगैरह कहाँ से मिलता, बहुत कम फ्लाइट होती थी, बहुत कम प्लेन होते थे, बहुत महंगे थे। तो प्रभुपाद जी जब शिप से जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोच रहे थे कि मैं पैसिफिक होके जाऊँ, प्रशांत महासागर की तरफ से जाऊँ या अटलांटिक से जाऊँ। तो ये बात प्रभुपाद जी विचार कर रहे थे। और विचार क्यों कर रहे थे? क्योंकि प्रभुपाद जी का हमेशा से था कि भगवान की सेवा भी करनी है लेकिन पैसे का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। मुझे याद है एक बार मैं अमेरिका से आया हुआ था तो दिल्ली किसी काम से जाना था। तो किसी ने बताया कि मंदिर के सामने से बस मिलती है पंजाब रोडवेज की, सुबह 6 बजे जाती है और उसमें बैठ जाओ तो वो दिल्ली में ऐसी जगह उतर जाओ, वहाँ से कोई ट्रेन मेट्रो कुछ पकड़ के चले जाओ। इस्कॉन के मंदिर जाना था ग्रेटर कैलाश में। तो अब जब बस आई, बस में हम चढ़े तो एक भक्त मेरे साथ चढ़े तो देखा कि बस पूरी भरी हुई थी खचाखच। अब हम खड़े हो गए तो वो बोले कि प्रभु जी अगर इस बस में हम खड़े खड़े दिल्ली तक जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी 3 घंटे में। मैं आपको दिल्ली लेके जाऊंगा और ऐसे लेके जाऊंगा जैसे प्रभुपाद जी जाते थे। चलो भाई, आज प्रभुपाद जी की जाने की यात्रा का भी एक अनुभव हो जाएगा। तो हम लोग छतीगरा पे उतर गए। बहुत पुरानी बात नहीं है, मेरे ख्याल में हुई 15 साल पुरानी बात होगी, 12-14 साल पुरानी बात। तो हम लोग छतीगरा उतर गए। छतीगरा उतर के हम लोग बिल्कुल सामने एक सीधी सड़क जाती है, पतली सी छोटी सी, वृंदावन रोड का स्टेशन है वो, रेलवे का स्टेशन। वहाँ पहुँचे तो हमने, मेरे ख्याल में 30 रुपये का एक टिकट था। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। अभी भी ऐसी होगा, 50 रुपये का जा जाते। और वो ट्रेन जो EMU आगरा दिल्ली की लोकल ट्रेन आई, खाली सी थी, आगे बहुत भर गई थी। तो उसके हम लोग दोनों बैठ गए आराम से और उस ट्रेन का टिकट लेके हम लोग जाके उतरे ओखला कहीं। और ओखला पे प्रभु जी हम लोग उतरे और वॉक करते करते 1 किलोमीटर उसी एरिया में वो ठीक प्रसाद हम के 15 मिनट पहले पहुंचा दिया। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से एक एक पैसे को बचा के चलते थे। और ऐसा भी नहीं बहुत टाइम लगा, जितना बस टाइम लेती उतना टाइम लगा, लेकिन ट्रेन भर बहुत गई थी बुरी तरह। तो यहाँ प्रभुपाद जी जाने की सोच रहे हैं न्यूयॉर्क। उनका ये सपना था कि गुरु महाराज ने उनको ये आज्ञा दी थी। अब इस सपना को ऊपर लेके वो सोच रहे इधर से जाऊँ कि इधर से जाऊँ, पैसिफिक से जाऊँ कि अटलांटिक से जाऊँ। क्यों? क्योंकि कौन सा मार्ग सस्ता पड़ेगा। प्रभुपाद जी का यही एक खूबी थी कि वो, उन्होंने यही अपने डिसाइबल्स को भी सिखाया और ये एग्जाम्पल सामने रखा कि एक भी पैसा वेस्ट ना हो जाए। आगे कहीं इसमें लिखा हुआ है
इसमें ही चैत्र इसमें लीलामृत में कि प्रभुपाद जी जब लिफाफों के अंदर लेटर, उस जमाने में प्रभुपाद जी लेटर लिखते थे बाकायदा, उनका सेक्रेटरी टाइप करता था या हाथ से था जो भी, जो कि प्रभुपाद जी के करीब 8-10 हज़ार लेटर हैं जिनकी बुक्स बन चुकी हैं ऑलरेडी। तो वो लेटर लिख के लिफाफे में डाल के फिर उसका वेट करते थे, वेट करके फिर उसी हिसाब से स्टैंप लगाते थे। स्टैंप लगा के सब स्टैंप भी रखे थे और पानी का स्पंज भी था और वेट का कुछ था अरेंजमेंट, तो लगा के उतने टिकट लगा के फिर वो बेल करवाते थे। तो कोई भी 1 रुपया वेस्ट ना हो जाए कहीं भी, कैसा भी, ये उनका प्रयास रहता था। यही मेरा प्रस्ताव था, मेरा लक्ष्य सदैव न्यूयॉर्क था। तो प्रभुपाद जी कहना मेरा गोल था कि मैं न्यूयॉर्क जाऊं। कभी कभी मैं स्वप्न देखता कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं लिखना आदि लड़ाई के जीतने के समान था। मतलब जो भागवत पुराण का ड्राफ्ट फर्स्ट कैंटो का प्रभुपाद जी ने तैयार किया था वो एक जीतने लड़ाई के समान था, आधी लड़ाई जीतने के समान। और बाकी आधी लड़ाई थी कि उस लिखे को प्रकाशित करना, केवल लिख तो दिया, प्रकाशित भी तो होना है। भक्तिवेदांत स्वामी उनके आध्यात्मिक गुरु दोनों ही श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में छपना और उसका बड़े पैमाने पर वितरित होना देखना चाहते थे। भक्तिसिद्धांत सरस्वती की शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए पुस्तकों का मुद्रण और वितरण आधुनिकतम रूप में होना चाहिए, मॉडर्न तरीके से, इंग्लिश में बढ़िया क्वालिटी की पब्लिश। यद्यपि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी वैष्णव ज्ञान को बहुत सी पुस्तकों के रूप में अच्छे प्रकार से प्रस्तुत कर चुके थे, लेकिन उनकी पांडुलिपियां राधा दामोदर मंदिर और अन्य स्थानों में बड़ी खराब हो रही थी। और गौड़िया मठ ने इन गोस्वामियों की जिन पुस्तकों को प्रकाशित भी किया था उनका वितरण भी किसी पैमाने पर नहीं हो रहा था। भक्तिवेदांत स्वामी के गुरु भाई ने उनसे पूछा कि भागवत की नई टीका तैयार करने में इतना समय और श्रम क्यों लगा रहे हैं, जबकि बहुत से महान आचार्य उनकी टीका पहले से लिख चुके हैं। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी के मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, यह उनके आध्यात्मिक गुरु का आदेश था। तो प्रभुपाद जी को छापना ही था। और बेसिकली इंग्लिश में इतना काम नहीं हुआ था, टीकाएँ थी, ट्रांसलेशन अनुवाद थे, संस्कृत में, बंगाली में थे, लेकिन हिंदी में भी थे, लेकिन इंग्लिश में कोई नहीं था, जो कि मेन काम था। क्योंकि इंग्लिश में प्रकाशित होने से आज पूरे विश्व में लाखों करोड़ों किताबें बढ़ चुकी हैं। घर घर में भागवत पुराण के सेट हैं, घर घर में भगवद गीता है, और उस चीज़ का इफेक्ट टाइम से आता ही है। जब गीता और भागवत घर में रखी हो तो कभी ना कभी वो पढ़ी जाती है। तो घर का पुस्तक पहुंचाने का प्लान था। व्यावसायिक प्रकाशकों को भागवत माला के 7 खंडों के प्रकाशन में कोई रुचि नहीं थी। अब जो ये प्रोफेशनल पब्लिशर्स होते हैं उन्हें, जैसे मैं कई बार जब भगवद गीता को बांटता हूँ तो लोग डिस्करेज करते हैं। मैं यहाँ GLA में प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ लोग यही कहते हैं कि सर आप बांटते हैं, कोई पढ़ता भी है? बेकार है, कागज़ भी ख़राब किया, टाइम भी ख़राब किया, हमारा भी टाइम किया, अपना भी ख़राब किया। तो मैं यही कहता हूँ कि पढ़ते भी हैं, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं। अभी हम लोगों के करीब 5-6 ग्रुप चल रहे हैं, जो कि हम लोग हर शाम को हॉस्टल्स में कमरों में बच्चों को बुला के कीर्तन करा के भगवद गीता पढ़ा के प्रसाद बांटते हैं। 300-400 बच्चे भगवद गीता उससे ऐसे पढ़ रहे हैं। अभी कल ही रात 25 बच्चे इस्कॉन के गुरुकुल में गए, वहाँ रात भर ठहरे सैटरडे नाइट में, और पूरी रात में वहाँ कीर्तन अटेंड किया और कैंप फायर जो कहते हैं कि आग जला के कीर्तन किया, डांस किया। फिर सुबह को 4 बजे मंगल आरती अटेंड की, पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, भागवत क्लास अटेंड की, प्रसाद खाया। फिर दोपहर में क्लास हुई, उनको एक्सपीरियंस मिला एक। तो ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे मंदिर में ही। देख लो यहाँ पे कितना सारा कार्यक्रम हम लोग करते हैं सुबह से शाम तक। किसी को टाइम ही नहीं है कि कुछ और चीज़ सोच भी सके। सुबह शाम की इतनी इंग्लिश हिंदी की क्लासेस होती हैं, इतने प्रवचन होते हैं, इतने कीर्तन, इतने तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं। सब उसका क्या है, सब इसलिए कि हम लोग उसको पढ़ें। अगर पढ़ेंगे नहीं, किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी ही कृष्णा कॉन्शियसनेस से मन हट जाएगा। कई बार भक्त लोग क्लास को और अपनी रीडिंग को मिनिमाइज कर देते हैं, जो कि फॉल डाउन का कारण बनता है।
अगर हम लोग भगवत गीता भागवत को ना पढ़ें और ना टाइम पे क्लास में सुने तो सुनने का भी टाइम दिन भर मिलता नहीं है। सुबह सुबह माला ख़त्म ना करें तो दिन भर में माला करने का टाइम नहीं मिलता है। ये एक ऐसी सीरियस मैटर है कि मैंने खुद अपने लाइफ में देखा है कि अगर मैं मॉर्निंग में चैंट करके पूरे राउंड ना निपटाऊं तो 2 माला भी अगर रह जाती है तो 2 वो रात के 1 बजे तक ही खाली हो नहीं पाती, क्योंकि सुबह का ही एक ऐसा टाइम है। इसीलिए सुबह का टाइम बहुत कीमती है। इसलिए कीमती है कि एक एक मिनट की वैल्यू है। मुझे कोई कॉल अगर करते तो मैं गाली देता हूँ, चाहे मेरी वाइफ भी हो, कि भाई क्या सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ माला का टाइम है। तो भक्त लोग सुबह सुबह माला करते हैं। फिर जो क्लास होती है 8 से 9 वो सुन लो तो सुन लो, नहीं तो दिन भर में कोई क्लास नहीं मिलती। कुछ लोग हैं जो समय निकाल के और दिन में 2-3 बार और भी तरीके की क्लासेस सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, रिकॉर्डेड प्रवचन सुनते हैं। कुछ लोग हैं जो करते हैं ऐसा समझदारी के साथ में और सेवा भी करते हैं। पूरे दिन भर अपने आप को कथाओं में, प्रवचन में, कीर्तन में, सेवा में बिजी रखते हैं, जो कि जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का मेन प्रकाशन पे जोर है। और भक्तिवेदांत स्वामी को कोई रुचि नहीं थी कि भागवत के श्लोकों, शब्दार्थों, तात्पर्यों, पूर्वाचार्य टीकाओं पर परंपरा उसे आधारित करके 60 खंडों से कम में प्रकाशित करें। मतलब ये था कि जो ये प्रोफेशनल पब्लिशर्स थे, ये लोग आध्यात्मिक लिटरेचर में कहते हैं क्या बेकार की, जो टेक्नोलॉजी की बात करो या कुछ और बातें करो, ये बिकेंगी नहीं किताबें। कैसी किताबें बिकती हैं आजकल कि हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, 100 ट्रिक्स ऑफ मेकिंग मनी, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, बेसिकली चीटिंग। जब तक दूसरे का पैसा निकाल के अपनी जेब में नहीं डालोगे तो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो वही है फिक्स। तो वो तरकीबें, वो ऐसी किताबें बिकती हैं और पब्लिशर ऐसी किताबें छापना चाहते हैं, या नॉवल या फिक्शन। तो और 7 खंडों में प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं मैं नहीं करूँ, इतना सारा लिटरेचर है। किंतु इन पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए उन्हें निजी अनुदान इकट्ठे करने होंगे और अपने खर्चे से उन्हें छापना होगा। श्रीमद् भागवत पर टीका लिखने के लिए श्री रावदास दामोदर मंदिर एक उपयुक्त स्थान हो सकता था, लेकिन उन टीकाओं को छापने और प्रकाशित करने के लिए नहीं। उसके लिए उन्हें नई दिल्ली जाना होगा। बेसिकली जो भी किताब छपनी थी दिल्ली जाके छपवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो कोई प्रकाशन का उस समय अरेंजमेंट नहीं था वृंदावन में। उनके दिल्ली के परिचितों में भक्तिवेदांत स्वामी ने सोचा हित शरण शर्मा सहायक हो सकते थे। जब वे श्रीमान शर्मा के घर में ठहरे थे तब श्रीमान शर्मा एक व्यक्ति की अपेक्षा एक वर्ग विशेष के सदस्य के रूप में उनको ज़्यादा मान देते थे। किंतु कम से कम इतना तो था कि श्रीमान शर्मा साधुओं की सहायता में रुचि लेते थे और भक्तिवेदांत स्वामी को वे एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति मानते थे। इसलिए जब भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमान शर्मा के से उनके कार्यालय में मिले तो यह सोचकर कि श्रीमद् भागवत का प्रचार करना उनका धार्मिक कर्तव्य था, वे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। तो ये जो है हित शरण शर्मा प्रभुपाद जी की भागवत पुराण को छापने में, फर्स्ट कैंटो के 3 वॉल्यूम छापने में हेल्प करने के लिए तैयार हुए। हित शरण शर्मा 2 कारणों से सहायता करने में सक्षम थे। अब ऑफकोर्स जो हेल्प करेगा उसमें पावर तो होनी चाहिए ना। वे धनाढ्य परोपकारी थे। धनाढ्य परोपकारी जेडी डालमिया के सचिव थे। तो डालमिया के सचिव थे एक तो वो, और राधा प्रेस नामक व्यवसाय मुद्रण के गृह स्वामी थे। तो ये जो इनकी प्रेस भी थी अपनी, उसके तो 2 तरह के सब एम्पावर हो गए वो। श्रीमान शर्मा जानते थे कि यदि वे सुझाव भी दें तो भी श्रीमान डालमिया भक्तिवेदांत स्वामी को सीधे धन नहीं देंगे। अब इस शरण शर्मा को मालूम था कि अगर वो प्रभुपाद जी को ले जाकर डालमिया से मिलवाएंगे, डालमिया जब भी जरूरी नहीं कि पैसे दे दें, क्योंकि हर एक आदमी का इतना ऐसा नहीं एकदम जब तक परिचय नहीं हो तब तक नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी को राय दी कि वे गोरखपुर जाएं और अपनी पांडुलिपि हनुमान प्रसाद पोद्दार को दिखाएं, जो धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशक थे। उनकी राय को मानकर भक्तिवेदांत स्वामी ने दिल्ली से 475 मील की दूरी स्थित गोरखपुर यात्रा की। गोरखपुर पहुंचे, रास्ते में खर्चा हुआ। 8 अगस्त 1962 को जब वे गोरखपुर यात्रा पर निकले उनके पास उस समय 130 रुपये थे। लखनऊ पहुँचते 57 रुपये रह गए। लखनऊ से गोरखपुर यात्रा में 6 रुपये और खर्च हो गए और श्रीमान पोद्दार घर पहुँचने में रिक्शा में किराया में 80 पैसे और निकल गए।
लेकिन यात्रा पर जो खर्च हुआ वह ठीक साबित हुआ। भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमान पोद्दार को ईश्वर शर्मा का दिया हुआ परिचय पत्र दिया और अब फिर अपनी पांडुलिपि दिखाई। पांडुलिपि का संक्षिप्त अवलोकन करने के बाद श्रीमान पोद्दार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह उच्च कोटि का ग्रंथ था और उसको समर्थन मिलना चाहिए। श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी कृत श्रीमद् भागवत के प्रकाशन में व्यय करने के लिए वे दिल्ली के डालिया ट्रस्ट को 4,000 रुपये का अनुदान भेजने को राजी हो गए। अब ये 4,000 रुपये का अनुदान 50 साल पहले से मान लो जैसे 4 लाख रुपए का अनुदान दे दिया हो, तो वो राजी हो गए। दिल्ली में उनका सब सेटअप था, तो अनुदान वहाँ चला जाएगा तो उनकी बुक छप जाएगी। भारतीय प्रकाशक किसी भी पुस्तक की छपाई का कार्य शुरू करने से पहले पूरा भुगतान नहीं मांगते। यदि लागत का बहुत कुछ अंश अग्रिम राशि के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाए, पुस्तक की छपाई पूरी हो जाने पर और जिल्द बन जाने पर ग्राहक जिसने पूरा भुगतान नहीं किया है जमा की गई राशि के अनुपात में पुस्तक की प्रतियां ले जाता है और उन्हें बेचने के बाद उनके लाभ से और प्रतियां, तो मान लो जैसे प्रभुपाद जी की इस केस में 1100 छपी भागवत के सेट, तो 1100 में से उनका ये था कि भाई 3-4 हज़ार रुपये दे दिए शुरू में एडवांस, 7,000 रुपये टोटल खर्चा था, 3-4 हज़ार रुपये दे दिए, 1100 छप गई। 1100 में 100 लेके चले गए, जब वो बढ़ गई जो पैसे मिले वापस देख फिर 100 लेके चले गए। ऐसा अरेंजमेंट होता था, सारी गाड़ी नहीं मिलती थी, क्योंकि अच्छी बात है बेसिकली मतलब इंस्टॉलमेंट में। तो जिसने पूरा भुगतान नहीं जमा की गई राशि उतने अनुपात में मान लो जितने 3-4 हज़ार रुपये जमा है तो 100-200 कॉपी उनको दे दी और उन्हें बेचने के लाभ से और प्रतियां। भक्तिवेदांत स्वामी ने अनुमान लगाया कि एक खंड को छापने में 7,000 रुपये खर्चा आएगा। अभी इस तरह भी 3,000 रुपये की कमी थी। दिल्ली में घर का रूम का 100 रुपये, कुछ 100 रुपये और इकट्ठे किए। तब वे राधा प्रेस के मालिक ईश्वर शर्मा के पास गए और उन्हें छपाई शुरू करने को कहा। श्रीमान शर्मा राजी हो गए। राधा प्रेस पहले 2 अध्यायों का अधिकांश भाग छाप चुका था। तब भक्तिवेदांत स्वामी ने आपत्ति उठाई कि टाइप यथेष्ट बड़ा नहीं है, मतलब फॉन्ट जो था टाइप का वो प्रभुपाद जी 12 चाहते थे और वो 10 था उनके पास, तो 12 पॉइंट का टाइप चाहते थे। राधा प्रेस के बाद 10 पॉइंट का था। श्रीमान शर्मा छपाई का एक काम दूसरे मुद्रक फिर गौतम शर्मा के पास में काम लेने का राजी हो गए कि भाई मेरे पास 10 का फॉन्ट है, तुम 12 का चाहते हो तो जो दूसरे छपा लेते। भक्तिवेदांत स्वामी के भागवत के पहले स्कंद के पहले खंड के 400 पृष्ठ ओके प्रेस ने 20-26 इंच साइज के कागज के एक पन्ने पर एक ही और 2 बार छाप दिए। तब यह तय हुआ कि पूरी 1100 प्रतियां मुद्रित करने से पहले प्रेस प्रूफ देगा जिसे भक्तिवेदांत स्वामी देखेंगे, फिर प्रूफ की गलतियों को सही करके प्रेस दूसरा प्रूफ छापेगा, उसे भी भक्तिवेदांत स्वामी पढ़ेंगे और प्रायः दूसरे प्रूफ में भी गलतियां मिल सकती थी, इसलिए प्रेस एक तीसरा प्रूफ देगा और तीसरे प्रूफ में गलती नहीं हुई तो अंतिम प्रेस छापेंगे। इस गति से चलने में भक्तिवेदांत स्वामी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कागज मंगाने में आसानी हुई। 2 सप्ताह पहले सूचना भेजकर वे एक बार 6 से 10 रीम तक कागज मंगाते थे। मतलब 2 बातें हुई, एक तो यही हुआ कि भाई प्रेस में 7,000 रुपये खर्चा अगर था, 4,000 रुपये दे काम हो गया शुरू। 1100 छपनी थी, 1100 में उनके पहले खंड में प्रूफ पढ़ने होते थे, तो पहला राउंड आया पढ़ा फिर भेजा, फिर आया फिर पढ़ा फिर भेजा, 30 राउंड में फिर पढ़ा तब जाके ओके हुआ। तो इसमें टाइम भी लगा, लेकिन टाइम से एडवांटेज ये हुआ कि स्टेज में पैसे धीरे धीरे जाते रहे। जब पहले खंड की छपाई चल रही थी उस समय भक्तिवेदांत स्वामी, अब ये सब जो भागवत में ये जो प्रभुपाद जी की भागवती है, इसमें जो ये पढ़ने का ये आनंद ये है कि हर स्टेज में, हर स्थिति में, हर लेवल पे प्रभुपाद जी का जो ये स्ट्रगल है और प्रभुपाद जी का ये डेडिकेशन है, इसको देखने से प्रेरणा मिलती है। कभी भी जैसे कहते हैं ना कि समय पुंसा परो धर्मो यह तो भक्ति रदोक्षजे अहतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अहतुकी अप्रतिहता, अहतुकी मतलब कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है, फुल्ली भगवान के प्लेजर के लिए, भगवान के नाम के प्रचार प्रसार के लिए, अपना कोई एजेंडा नहीं है। अहतुकी और अप्रतिहता, किसी भी मटेरियल कंडीशन से प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग नहीं रोकी। घर वालों ने बाहर निकाल दिया या रिजेक्ट कर दिया, बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं कि दूसरी लाइफ में सब कुछ खत्म। तो प्रभुपाद जी तो एक पर्पसफुल पर्सन थे कि भाई इस लाइफ का जो मीनिंग है वो निकाल लो। पत्नी बच्चे ये सब साथ में चलें, बहुत अच्छी बात है, नहीं चलते तो भगवान का काम तो करना ही है। तो उन्होंने नहीं कहा भाई पहले ये बच्चे बड़े हो जाएं या जॉब मिल जाए या बच्चों के बच्चे हो जाएं या वाइफ ठीक हो जाए या मैं ठीक हो जाऊं या मैं बुढ़ापे में आ गया हूं, मैं क्या करूं। नो मेटेरियल कंडीशन, कोई भी भौतिक
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कोई भी दबाव उनके ऊपर आया, लेकिन उन्होंने अपने जो कार्य था उसको आगे बढ़ाया। दबाव में वो नहीं आए, किसी भी दबाव में किसी तरीके के काम और सेवा भगवान की और ये प्रसार और प्रचार और प्रकाशन रुकना नहीं चाहिए। इतना जबरदस्त तरीके से प्रभुपाद जी इस कार्य में लगन थे। जब पहले खंड की छपाई चल रही थी उस समय भक्तिवेदांत स्वामी अंतिम अध्यायों को लिखने में लगे थे। जब वो के प्रेस में प्रूफ तैयार हो जाते हैं तो उन्हें लेकर छिपीवाड़ा के अपने कमरे में लौट जाते हैं और वहीं उन्हें सही करते हैं और तब उन्हें प्रेस को वापस दे आते हैं। कभी कभी 14 वर्षीय कांत वेदी, जो अपने माँ बाप के साथ छिपीवाड़ा मंदिर में रहता था, प्रेस और स्वामी के बीच प्रूफ ले आने जाने का कार्य कर देता था। लेकिन 1962 ईस्वी के अंतिम महीनों में श्री भक्तिवेदांत स्वामी आमतौर पर स्वयं ही ओके प्रेस प्रतिदिन जाया करते थे। तो बच्चा हेल्प कर देता था वहाँ पे प्रभुपाद जी की प्रतियाँ का प्रूफ को लाने में ले जाने में, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी जाते थे। छिपीवाड़ा की जन संकुल तंग गलियों से निकलकर वे जल्दी ही जामा मस्जिद के पास से गुजरने वाली सड़क पर पहुँचते और वहाँ से चलकर शोरगुल और भारी यातायात से भरी चावड़ी बाजार की सड़क पर निकलते। वहाँ कागज़ का बड़ा बाजार था, आज भी है, और जहाँ कंधे में रस्सी लपेटे हुए मजदूर लोहे के छोटे पहियों वाली मजबूत काठ की गाड़ियों को, जिन पर कागज़ की गांठें लदी होती थी, खींचते दिखाई देते थे। 2 ब्लॉकों में कागज़ के व्यवसायी ही फैले थे। हरिराम गुप्ता एंड कंपनी, रूपचंद्र एंड सन्स, बंगाल पेपर मिल कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल ट्रेडर्स, जनता पेपर मार्ट इत्यादि। बगल की गलियों में भी एक के बाद एक इन्हीं का फैलाव था। तो यहाँ जो इतना ग्राफिक डिटेल्ड वर्णन सतस्वरूप महाराज ने किया, तो ये दिखाने के लिए कि प्रभुपाद को ये नहीं कह सकता कि नहीं थे, ये कोई नहीं कह सकता कि वो कहाँ किस गली में वो चीज़ें आज भी हैं। उससे पहले भी जाओ अगर, जैसे हम लोग गौरमंडल परिक्रमा में जाते हैं तो वहाँ वो खिड़की आज भी है, वो घर आज भी है भक्तिविनोद ठाकुर का, जहाँ पे उन्होंने भक्त सिद्धांत, जो कि उस वक्त विमल प्रसाद उनका नाम था, उनसे कहा कि विमल प्रसाद तुम्हें ये चंदोदय मंदिर दिख रहा है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उस वक्त विमल प्रसाद थे, उन्हें यस फादर आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, मंदिर दिख रहा है। तो तभी उन्हें बगल में नौकर बैठा था सरकार करके कोई, उससे कहा तुम्हें भी दिखता है कि नहीं? मुझे नहीं दिखता। वो खिड़की आज भी है। मैं खुद उस खिड़की में गया और खुद जाके देखा और वहाँ अब मंदिर रियलिटी में है, उसी खिड़की से वैसे ही दिखता है जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा था। तो ये प्रूफ है कि भक्तिविनोद ठाकुर रियल है, भक्ति सिद्धांत रियल है, प्रभुपाद जी रियल हैं, उनकी लीलाएं, उनका स्ट्रगल वो भी रियल है, किताबें छपी ये भी रियल है, और चैतन्य महाप्रभु और चांद काजी के समय की जो बातें थी वो भी रियल हैं। वो सब भी चिन्ह वहाँ है, नदिया ग्राम है, कुलिया ग्राम है, कुलिया ग्राम, सब कुछ वहाँ आज भी वही सब कुछ है। वही पेड़ भी आज भी, जहाँ पे कि उनकी मृदंगा वगैरह के तोड़ वोड़ दी थी। तो और चैतन्य महाप्रभु सबको मालूम भगवान कृष्णा खुद है, और कृष्णा से भी ज़्यादा पावरफुल है इस सेंस में कि वो हरि नाम को फ्री दे रहे हैं, प्री क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे हैं कि आदमी ने कितनी माला करी, कितना पाप कर रखी है, नहीं कर रखी है, वो तब भी भगवान का नाम, तब भी भगवान का प्रेम उनको दे रहे हैं लोगों को, बगैर किसी भेदभाव के। तो ये जो प्रभुपाद जी का जो ये पूरा का पूरा संस्मरण है, डिटेल यहाँ पे, इससे ये एक बात क्लियर हो जाती है कि दुकानें आज भी हैं। इनमें से कुछ प्रकाशक, कुछ कागज़ वाले अभी भी हैं ये इसी नाम से 50 साल बाद भी। तो वो गलियां जहाँ प्रभुपाद जी गए, वो सड़कें, वो भीड़, वो आज भी वहाँ, चावड़ी बाजार आज भी है वहाँ, और कागज़ की दुकानें आज भी हैं वहाँ। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है। अब चूंकि ये बातें समय आने पर ऐसी हो जाती है कि और 100, जैसे 50 साल निकल गए, अभी भी 100 साल बाद हो सकता है कि वो जहाँ प्रभुपाद जी छिपीवाड़ा में रुके थे
वो चीज़ तोड़ ताड़ के वो 5 स्टार होटल में जाता। तो क्या पता चलता भाई प्रभुपाद जी कहाँ रुके थे। तो भक्तों ने वो छिपीवाड़ा का वो प्रॉपर्टी खरीद ली, वहाँ मंदिर बना दिया, सेंटर बना दिया इस्कॉन का। राधा दामोदर मंदिर में जो कमरा प्रभुपाद जी का था उसको स्मारक बना दिया, ताकि प्रभुपाद जी का वो सब स्थान रहे आज भी। ये इसलिए कि ताकि कल को कोई ये ना कह सके अरे जैसे कोई कह सके चैतन्य महाप्रभु क्या हुए कि नहीं हुए, भगवान थे कि नहीं थे। तो शास्त्र बहुत ज़रूरी हैं, किताबें बहुत ज़रूरी हैं, पब्लिकेशन ज़रूरी हैं। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की किताबें तो छपी, लेकिन जो इस्कॉन के माध्यम से गौड़िया मठ भी मजबूत हुआ और उन्होंने भी उन किताबों को दोबारा छपवा के जो गोस्वामी जी की थी उनको भी पक्का किया, तो वो किताबें भी आज अवेलेबल हो गई हैं। नहीं तो भक्ति विनोद ठाकुर को करीब करीब 3 या 5 साल लगे, जबकि वो मजिस्ट्रेट थे। और चैतन्य चरितमृत की एक बंगाली में कॉपी उनको ढूंढने में 3 से 5 साल लगे, थी नहीं। तो कितना कम पब्लिकेशन था उस जमाने में, कितनी मुश्किल थी सब किताबों को संभालना। प्रभुपाद जी ने आज पूरा का पूरा रिजिनवेट कर दिया, पूरा दोबारा से इतनी लाखों करोड़ों की संख्या में किताबें छाप दी, इतनी भाषाओं में छाप दी, इतने मीडिया में छाप दी, इतने तरीके से छाप दी कि अब लगता नहीं, क्योंकि 10,000 साल तक चलना है, 500 साल निकले हैं, तो 9,500 साल तक कैसे चलेगी बात। आज से करीब ऑलमोस्ट 25-26 साल पहले जब प्रभुपाद जी के लेक्चर मुझे सुनने की इच्छा हुई, तो मैंने सारे लेक्चर्स को प्रभुपाद जी के ऑर्डर किया। और वो ऑडियो कैसेट जो बड़ी बड़ी आती थी पहले, और 2 बड़े बड़े बॉक्स में 18 कैसेट एक फोल्डर में होती थी, वो भर के पूरे 2 बड़े बॉक्स में प्रभुपाद जी की सारी कैसेट आई। और 25 साल पहले $2,000 में आई, आज उनकी कीमत डॉलर में 5,000 होती। लेकिन उसी के 4-5 साल बाद करीब करीब सन 2000 में, आज से 20-22 साल पहले या 20 साल पहले मान लो, ये MP3 आ गया। तो MP3 में एक छोटी सी पेन ड्राइव में सारी किताबें आ गई, सारी ऑडियो आ गई। तो ये एक टेक्नोलॉजी का चमत्कार था, जिससे इतना खर्चा बचा, इतना बोझ बचा। पहले कैसेटों को लेके चलते थे कि 10-12 कैसेट रास्ते पर सुनेंगे, एक लगाया, एक निकाली, फिर कान में लगाया, फिर सुन रहे हैं। अब तो एक ज़रा से उसमें पेन ड्राइव में तुम कितने सारे लेक्चर डाल लो, तो कितना परिवर्तन समय के हिसाब से आया। लेकिन अल्टीमेटली गोल ये था कि किताबें छपें, किताबें बटें, लोग पढ़ें। इसीलिए जो इस्कॉन में नाम हट का कार्यक्रम है, हम लोग होम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, घरों में जाके उनके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। सभी जगह है, इंडिया में बहुत सारे नाम हट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे गली गली में ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, मोहल्लों में ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं कि वो लोग वीकली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे ज़्यादा है, क्योंकि लोग बाकी 5-6 दिन तो बिज़ी रहते हैं। तो संडे के दिन या तो मंदिर में जाते हैं और सैटरडे के दिन अपने घर पे कार्यक्रम रखते हैं, भक्त लोग आते हैं, प्रसाद बनता है, कीर्तन होता है। तो उससे क्या है, उन किताबों को पढ़ने का, सुनने का मौका मिलता है। कुछ लोग हैं इंडिया में जो किताबें पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग इंडिया में नहीं पढ़ते इतना, विदेशों में भी नहीं पढ़ते, लेकिन जो पढ़ते हैं तो फिर पढ़ ही लेते हैं अच्छी तरह। मतलब जो रीडिंग का जो एप्टीट्यूड है, जैसे कि लोग अमेरिका में 3 चीज़ें अपने घरों में मेक श्योर करते हो। एक तो उनका लाइब्रेरी का रूम, सबकी अपनी लाइब्रेरी होती है, उसमें पूरी शेल्फ के अंदर किताबें भरी हुई होती हैं, लोग पढ़ते हैं। क्योंकि बचपन से वहाँ कंपटीशन कराया जाता है कि समर की समय में लाइब्रेरी से किस बच्चे ने कितनी किताब इशू करा के कितनी पढ़ी। तो बच्चे समर के टाइम पे 200, 300 किताबें पढ़ लेते हैं। वो बात दूसरी है कि फिक्शन और सब बकवास होती है, लेकिन वहाँ कल्चर है पढ़ने। तो एक तो लाइब्रेरी होती है लोगों की अपनी, सब लोग अपनी किताब खरीदते हैं और रखते हैं लाइब्रेरी में, घर में लाइब्रेरी जरूर होगी। दूसरा, एक म्यूज़िक रूम होगा जिसमें कि गिटार विटार, ये वाद्य यंत्र, म्यूज़िकल है थोड़ा, एक म्यूज़िक का रूम होता है। और तीसरा जो है, उनके गैराज में
जहाँ कार खड़ी होती है उसमें सारे टूल बॉक्स होते हैं, क्योंकि सब काम अपने आप खुद ही करते हैं, लेबर वहाँ महंगी है। तो कोई भी अलमारी की कील है, कुछ है, कोई ठोकना है, कोई किवाड़ है, कोई टूट गया, फ्लोर है ख़राब हो गया, सब काम खुद ही होता है। वहाँ पे तमाम कैसेट आती हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो रखी हुई हैं, कैसे फर्श डालो, कैसे ये करो, कैसे पानी टोटी ठीक करो, कैसे फ्लश को ठीक करो, जो कि वहाँ कोई प्लम्बर को बुलाया तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो गैराज में पूरा वर्कशॉप होता है, हर एक के पास अपने सारे टूल होते हैं हर चीज़ के। तो ये 3 चीज़ें पर्सनल अपनी होती हैं हर एक के पास, ऑलमोस्ट हर एक के पास। तो ऐसे ही ये प्रभुपाद जी का जो पर्पज़ था कि भाई किताबें छपें, डिस्ट्रीब्यूट हों, लोगों के घरों में पहुँचें। तो 2 इफेक्ट होंगे, एक तो यही कि वो जब लाइब्रेरी में घरों में रखी जाएगी तो अगर उस पर्सन ने नहीं भी पढ़ी किसी कारण से, वो लाइब्रेरी फिर आगे जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाती है। तो जब बच्चे हैं वो पढ़ लेते हैं, बच्चों के बच्चे हैं वो पढ़ लेते हैं, कभी किसी मौके बाद में कोई पढ़ ले, भाई ये किताब अजीब सी है, उसको तो मैं पढ़ के देखता हूँ। तो जिसके भाग्य में, जिसके कर्म में लिखा होता है तो पढ़ लेता है, उस तक पहुँच जाती है वो किताब। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने, अब दुकानों के अगवाड़े रंग बिरंगे किंतु अव्यवस्थित दिखाई देते थे। पैदल यातायात इतना अनियंत्रित था कि किसी का एक क्षण भी सड़क पर रुक जाना यातायात में विधान का कारण बन जाता। ठेले और रिक्शे कागज और दूसरा सामान गलियों में इधर से उधर ले जाने में लगे रहते थे। कभी कभी कोई मजदूर सिर पर कागज की परतों का भारी बोझ लिए जो दोनों ओर से लटका रहता था, तेजी से निकल जाता था। यातायात तेज था और लापरवाही से या मंद गति से पैदल चलने वालों को किसी भी मजदूर के सिर पर या गाड़ी पर रखे सामान के बाहर निकले हुए भाग से धक्का लग जाने का खतरा बना रहता था। कभी कभी सड़क की पटरी पर बैठा कोई आदमी कोयले के बड़े बड़े टुकड़ों को बेचने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता दिखाई देता था। कोनों में बनी सिगरेट और पान की छोटी दुकानों पर ग्राहकों की थोड़ी थोड़ी भीड़ लगी रहती थी। दुकानदार पान के पत्तों से पर तेजी से पान के मसाले बिखेर देता और ग्राहक पान मुंह में चबाता हुआ और लाल रंग का पीक सूखता हुआ गली में आगे बढ़ जाता। तो ये एक थोड़ी सा वहाँ का जैसे आंखों देखा हाल, जैसे कहते हैं ना कि कोई तुम राइटिंग करो कि भाई मैं हरे कृष्णा मंदिर वृंदावन में गया, अब मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, मैं गया, मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो आदमी कैसे उस चीज़ को डिवाइड करेगा कि 5 हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को वहाँ की चीज़ों ने छुआ, जैसे कि नाक में अगरबत्ती की स्मेल गई, आँखों से भगवान का विग्रह देखा, मुंह से चैंटिंग किया, बो डाउन किया, जीभ से प्रसाद को टेस्ट किया, चैंटिंग किया। तो जो आर्टिकल लिखे, तो यहाँ पे जो वर्णन है ये इस तरह से कि ग्राफिक वर्णन है, डिटेल्ड है कि दुकानें हैं, भीड़ है, इतनी डिटेल भी यहाँ लिखी हुई है कि जब मजदूर सर पे कागज का बंडल रख के जा रहा है बड़ा, तो कागज दोनों तरफ से लटक रहे, मुड़ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा सा कागज का फोल्डर है, सर पर रखा तो आगे झुके हुए हैं दोनों तरफ से, इतनी डिटेल भी है। फिर ये भी है कि बैलगाड़ी या ठेला गाड़ी में जो किताब बॉक्स रखे हुए हैं, तो ठेला गाड़ी तो इतनी चौड़ी है, जैसे ट्रैक्टर होते हैं ना इंडिया में, कि ट्रैक्टर तो इतना सा है और भूसा भर के वो इतना बड़ा बना देते हैं, और सामने लाइटें 2 छोटी छोटी होती हैं। अब सामने दिखेगा छोटी 2 लाइटें हैं, इतना सा कोई चीज़ है, लेकिन पीछे इतना बड़ा है आइसबर्ग की तरह, ट्रैक्टर इतना बड़ा, तो टक्कर होती है। तो ये बता रहे हैं कि जब ठेले पे चीज़ें बाहर निकली हुई हैं, कोई आदमी जा रहा चलता धीरे धीरे, पीछे से ठेला आया, उसमें बॉक्स से बाहर को निकला होता, किसी को लगा नीचे गिर गया, चोट लग गई। ये तक इसमें मतलब वर्णन है डिटेल में कि कैसे भीड़ है और कैसे वहाँ पे, और वहाँ भीड़ इतनी आज भी है। ऐसे वातावरण में जहाँ चावड़ी बाजार के व्यवसायिक इलाके में झोंपड़ी जुगी के जीवन का संगम था और खतरे से भरी सड़कों में बच्चे खेल में मगन दिखाई देते। भक्तिदास स्वामी एक साधु स्वभाव और दृढ़ निश्चय पुरुष के मालूम पड़ते थे। कोठरियों, टाइल बेचने वालों, गल्ले की दुकानों, मिठाई की दुकानों, छापा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते। उनके सिर के ऊपर बिजली के तार फैले होते, कबूतर उड़ते रहते और कोठरियों के ऊपर के बारजों में सूखते कपड़े लटकते रहते। अंत में एक छोटी सी मस्जिद को पार करके वे सीधे होकर प्रेस पहुंचते। वे सही किए हुए प्रूफ को लेकर वहां पहुंचते, इस उत्सुकता के साथ कि मुद्रणकारी की प्रगति कैसी हो रही। कितना सिग्निफिकेंट वर्णन है ये। इस पैराग्राफ में जो वर्णन है और ये जो सब जिक्र आया कि गाड़ी वाले आ रहे जा रहे हैं, चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दुकानों में लोग भाव तोल कर रहे हैं और बिजली के तार हैं ऊपर, कबूतर उड़ रहे हैं, और
इन सब पूरी सांसारिक सिस्टम में भीड़ है, भड़का है, धक्का मुक्की है, कागज की कमी है, पैसा नहीं है, अकेले हैं, सन्यासी हैं, लेकिन उनका अपना जो उनका फोकस कि कैसे मुझे कागज कहाँ से आना है, प्रूफ रीड करके वापस दे के आना है, वापस लाना है, फिर जाना है, अपने कार्य को वो अंजाम देते थे इन सब दुनियादारी के बीच में। कोई भी चीज़ से वो अफेक्टेड नहीं थे कि आज भीड़ है कि नहीं है, जाना है कि क्या है, कहाँ से क्या चीज़ होगी, लेकिन फोकस था ये किताबें किस तरह से पब्लिश हो और किस तरह से मैं लेके इनको विदेश में जाऊँ। कितना बड़ा ये मान के चलो कि प्रभुपाद जी तो एम्पावर्ड थे। एम्पावर्ड मतलब उनको शक्ति मिली थी गुरु से भाई शक्ति मिले, तो गुरु से उन्हें शक्ति मिली हुई थी और उन्हें पूरा अंदाज था, इंस्पिरेशन थी कि कैसे वो किताबें लेके जाएंगे। उन 3 वॉल्यूम्स को प्रभुपाद जी ने कैप्टन पांड्या को शिप के ऊपर बेचा। फिर वहाँ जहाँ वो गए, पहले मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में वहाँ की लाइब्रेरी में रखवाया, प्रोफेसर लार्सन को दिया। वहाँ प्रभुपाद जी ने जब रखवाई वो किताबें, उसके करीब करीब 30-35 साल बाद वहाँ राधानाथ स्वामी गए, उसी शहर में बटलर पेंसिल्वेनिया में उसी लाइब्रेरी में गए, प्रोफेसर लार्सन से मिले, मिलके उन्होंने वो किताबें वहाँ लाइब्रेरी में जाके देखी रखी हुई थी। तो पॉइंट कहने का ये है कि किताबें छपवाई इंडिया में, एक ट्रंक में रख के उन किताबों को लेके अमेरिका पहुँचे, और उनका जैसे प्रभुपाद जी जब उतरे, कितना बुरा लगता है कि जैसे कोई बाहर से आए, दूर से 20-25 घंटे की जर्नी करके, और कोई स्टेशन पे लेने ना पहुँचे, बहुत दूर से कोई रिश्तेदार आए लेने ना पहुँचे, तो बुरा लगता है। प्रभुपाद जी 69 की एज में अकेले पानी के जहाज में, 2-3 हार्ट अटैक उनको प्लेन जहाज पे हुए, अकेले बूढ़े आदमी, न्यूयॉर्क जैसी ठंड में, वहाँ गर्मियों में भी ठंड होती है ऑलमोस्ट, हम लोगों को तो लगती है लेकिन अमेरिकन्स को इतनी नहीं लगती। वहाँ की समर अच्छी खासी समर होती है, लेकिन तब भी सुबह शाम ठंडा होता है। तो वहाँ की सर्दी में अपने वही पॉइंटेड शूज़ पहने हुए, हाथ में केन ले गए, और प्रभुपाद जी ने जब वर्णन में लिखा कि मैं जब उतरा जहाज से, मुझे कोई लेने वाला वहाँ आया नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बाएं मुड़ूं कि दाएं मुड़ूं, लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है कि सीधे जाना है, ये तक भी मालूम नहीं था। पहली बार विदेश में प्रभुपाद जी का जाना पानी के जहाज से 2-2.5 महीने का सफ़र करके, और जहाज से उतर के सी सिकनेस, चक्कर, उल्टी, हार्ट अटैक, इन सब के बावजूद वो उतर के अकेले, और कोई रिसीव करने वाला नहीं। एजेंट था जिसके थ्रू बाद में फिर वो बस बैठे, बस में बैठना, फिर बस का सफ़र भी लंबा, फिर रास्ते में कहाँ कॉइन डाल के कैसे शावर लेना, सब चीज़ एक मिस्ट्री की तरह थी। लेकिन प्रभुपाद जी से भक्तों ने, शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद जी आपको कैसा लगा जब आप पहुँचे? तो प्रभुपाद जी ने बताया, बस फियरलेस, मुझे कोई डर नहीं था, कोई एंजाइटी मुझे नहीं थी। मुझे पता था कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, भागवत पुराण मेरे साथ हैं, और मेरी रक्षा निश्चित है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तो ये भावना प्रभुपाद जी की थी। ऐसे वातावरण में जहाँ चावड़ी बाजार के व्यवसायिक इलाके में ये हो चुका। अच्छा, यही था कि मतलब वर्णन किया, कबूतर उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तार ऊपर से जा रहे हैं, व्यवसायिक दुकानों में माल बिक रहा है, ठेले इधर से जा रहे हैं, सब वर्णन किया। इस बीच में प्रभुपाद जी अपना काम करते हुए अपनी लेके प्रेस की जो प्रूफ रीडिंग करके वहाँ करेक्शन के साथ पहुँचे। 4 महीने बाद जब पुस्तक की छपाई पूरी हो गई, प्रेस के फर्श पर उनकी परतों का ढेर जमा हो गया, तो श्रीमान ईश्वरण शर्मा ने उन्हें जिल्दसाज के यहाँ भिजवाया। जिल्दबंदी पुराने ढंग से हाथ द्वारा की जाती थी, और उसमें 1 महीना और लग गया। भक्तिवेदांत स्वामी हर रोज जाया करते और काम देखा करते। एक छोटे से कमरे में जिल्दसाज पंक्ति में बैठे होते, और उनके चारों ओर छपे कागजों का ढेर लगा रहता था। पहला आदमी एक छपी हुई लंबी शीट को उठाता और जल्दी से उसकी 2 तह कर देता था, और दूसरे आदमी
के पास उसे बढ़ा देता और आगे का कार्य पूरा करता था। पन्नों को मोड़ा जाता था, सिला जाता था, इकट्ठा किया जाता और तब उन्हें शिकंजे में रखकर हथौड़ी से ठोका जाता, फिर हाथ की आरी से काटकर उन्हें किनारों को बराबर किया जाता था और चिपकाया जाता था। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पुस्तक अंत में कड़ी जिल्द के लिए तैयार होती थी। ओके प्रेस और जिल्द साज के यहाँ जाने के अतिरिक्त भक्तिवेदांत स्वामी कभी कभी बस द्वारा यमुना के पार श्रीमान हित शर्मा शरण के राधा प्रेस भी जाया करते थे। राधा प्रेस में पुस्तक के लिए 1000 आवरण या जैकेट छप रहे थे। अब ये शर्मा जी कह रहे हैं, जो क्योंकि महाराज शर्मा से भी मिले कि भाई आपका क्या सोचना है प्रभुपाद जी के बारे में। तो स्वामी जी ये तो जाते रहते थे, जो कुछ भी वे कभी इकट्ठा कर पाते थे उसे जमा कर देते और ले लेते थे। और उधर उधर की यात्राओं में वे काफ़ी लोगों के से मिलते जुलते थे। मुझसे बराबर कहा करते कि जो कुछ हो सके मैं शीघ्र से शीघ्र करूं। वे बड़ी शीघ्रता में होते थे और कहा करते थे समय निकल रहा है, समय भाग रहा है, शीघ्रता से उसे कर डालो। वे मुझसे चिढ़ भी जाते थे और कहते थे और चाहते थे कि मैं काम सबसे पहले करूं, लेकिन मैं डालमिया का नौकर था और उनसे कहता आपका काम मेरे लिए दूसरे नंबर पर है। किंतु वे कहते थे आपने मेरे 2 दिन खराब कर दिए। ये क्या है शर्मा जी, मैं यहाँ इस समय आ रहा हूँ, मैंने सुबह आपसे ये काम करने को कहा था और आपने इसको अभी तक नहीं किया है। मैं उत्तर देता दिन में मुझे समय नहीं मिलता, तब वे कहते तो आपने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। इस तरह वे मुझ पर दबाव डाला करते, ये उनका स्वभाव था। पुस्तक की जिल्द पक्की हुई ईंट के रंग की लाल थी और उनका नाम सुनहरे अक्षरों में छपा था। आवरण पृष्ठ के डिजाइन की कल्पना भक्तिवेदांत स्वामी ने स्वयं की थी और एक युवा बंगाली कलाकार जिसका नाम सलील था उसे पूरा कराया था। आवरण पृष्ठ पर समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगत का चित्रण था। सामने के पृष्ठ पर गुलाबी रंग का कमल था, जो आज भी है। भागवतम का फर्स्ट कैंटो अगर देखते हैं तो उसके ऊपर एक कमल बना हुआ है और छोटे छोटे ग्रह बने हुए हैं, वैकुंठा प्लैनेट्स हैं जहाँ पे तरह तरह के नाम लिखे हुए हैं। सामने पृष्ठ पर गुलाबी रंग कमल था व्यू में। सामने वृंदावन में लीला मगन राधा कृष्ण अंकित थे। सामने सहयोगियों के साथ गाते नाचते भगवान चैतन्य थे। कृष्ण के कमलासन से पीत वर्ण की प्रकाशी किरणें निकल रही थी और उन किरणों के वैभव आलोक में आध्यात्मिकता के अनेकों ग्रह थे। जैसे कहते हैं ना कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार क्रोध भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंद नमादि पुरुषम तम भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम आदि, राम वराह नरसिंह आदि तमाम अवतार कला नियमेन तिष्ठन्, जितने भी एक्सपेंशन है वो नियमेन एक सिस्टमैटिक प्रतिष्ठा में बैठे अपने प्लैनेट्स पे। ये जो वैकुंठा प्लैनेट्स है पूरा, और गोलोक धाम से वो जो एफल्जेंस निकल रही है वो किरण प्रकाशी प्रभुपाद जी ने डिज़ाइन किया था कवर कि कैसे कमल है, कमल के अंदर राधा कृष्णा है, उसमें जो एफल्जेंस निकल रही है तमाम वैकुंठा प्लैनेट्स हैं और उनके नाम हैं कि जो सूर्य की भांति लग रहे थे। हर ग्रह के मध्य में चतुर्भुज नारायण की विभिन्न आकृति थी। हर आकृति के नीचे उनका नाम त्रिविक्रम, केशव, पुरुषोत्तम आदि अंकित था। सामने के आवरण पृष्ठ के निम्न भाग में अंडाकार आकृति में विभिन्न चित्रित महाविष्णु भौतिक जगतों को अपने श्वास से निकट कर रहे थे। आवरण पृष्ठ के भीतरी भाग में भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा पूरे चित्रण की व्याख्या मुद्रित थी। मतलब प्रभुपाद जी ने खुद एडवाइस किया कि कैसे ये गोलोक धाम का चित्रण होगा। जो महावीर विष्णु महान सही है यस्या करेगा कि अंडा अंतरस परमाणु जे अंतरसम के विष्णु महान सा ये यस्या कला विशेषो गोविंद महादेव। महाविष्णु के पोर्स में से जब वो सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, जब वो सांस खींचते हैं तो ब्रह्मांड उनकी बॉडी में चले जाते हैं। यस्यैक निश्वसति कालम अथावलंब्या जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा। विष्णुर्महान स विष्णुर्महान यस्या कला विशेषो गोविंद नमादि पूजन कि यस्यैक निश्वति। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो वर्णन है, कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड किया महाविष्णु कारण रक्षा विष्णु की फॉर्म में, और अब उनकी एक सांस यस्यैक निश्वसति कालम अथावलंब्या। ब्रह्मा अपने बारे में बता रहे मैं कौन हूँ, सबके बारे में बताया, देवी के बारे में बताया, दुर्गा शंकर जी के बारे में बताया, गणेश जी के बारे में बताया। अंत में फिर अपने बारे में ब्रह्मा ने बताया, देवी के बारे में बताया कि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप में भी यस्य चेष्ट तेषा गोविंद नमादि पुरुषम तम। कि स्थिति प्रलय साधन तीनों चीज़ों के लिए दुर्गा माता आप हैं,
आप भगवान कृष्ण की डायरेक्शन में सब कर दिए। यद पाद पल्लव निधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये से गणादि राजा विघ्नान विहंत मलमस्य जगत त्रयस्य गोविंद नमादि विघ्नान विहंत। यद पाद पल्लव निधाय कुंभा के गणेश जी के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने भगवान के चरणों को अपने सर के ऊपर धारण किया हुआ है। और द्वंद्वे प्रणाम समय से गणाधि राजा मतलब वो गणेश जी, उनका वर्णन किया कि वो किस तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। फिर ऐसे ही उन्होंने लक्ष्मी लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से विमानम, लक्ष्मी के बारे में बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने शिव जी के बारे में बताया, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा अगर प्रस्ति है तो इन शंभुताम समुपेत्ति कार्यात गोविंद नमादि पुरुषम तम भजामी। कि क्षीरम यथा दधि, जैसे क्षीर दूध में यथा दधि बनाने के लिए विकार एसिड या तोड़ डाल के दही जमाते हैं, इसी प्रकार आप ही कृष्णा का एक्सपेंशन है। किस लिए? सृष्टि का अंत करने के लिए, प्रलय के लिए आप इंचार्ज हैं। तो ये सब के बारे में बताया। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने कवर बनाया भागवत का, इनफैक्ट जब हम लोग बॉइजी आइडाहो में अमेरिका में मंदिर बनाने की प्लान कर रहे थे, तो मैं और मेरे गॉड ब्रदर हम लोग इन्वॉल्व थे। तो छत का जब डिज़ाइन की बात आई तो हमारे गॉड ब्रदर बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब एडामेंट थे कि बिल्कुल भागवतम का जो कवर का पेज है वो छत में जाएगा। और वो छत में पूरा ऐसे एम्बोज करके प्लाईवुड का कवर लोटस बना, उसमें बीच में पेंटिंग गई। पेंटिंग भी किसी अमेरिकन ने बनाई उसी तरह के कवर को देख के, और पेंटर थे, वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, तो वो कवर में गई। और फिर जो सारे छोटे छोटे ग्रह थे वो गए, और लाइट निकलती। लाइट इनफैक्ट इस तरह से बनाई गई थी उस ट्यूब में डाल के कि अगर कमरे की लाइटें बंद कर दो तो लाइट निकलती ही दिखती थी वहाँ से। तो अगर हम लोग जब किसी को बताते थे तो अंधेरा करके लाइट जला के दिखाते थे, ये गोलोक धाम है जहाँ से किरणें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है, और सारे ये स्पिरिचुअल प्लैनेट्स उसी के ऊपर आधारित हैं। और फिर एक महाविष्णु जो लेटे हुए हैं चिर निद्रा में, उनके बॉडी से पोर्स में से ब्रह्मांड निकल के जा रहे हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि जिनकी एक सांस ब्रह्मांड निकला और सांस जब खींची तो अंदर चला गया। मैं जो ये ब्रह्मा हूँ, उस महाविष्णु की लाइफ, मेरी लाइफ उस महाविष्णु की एक सांस के बराबर है, और ब्रह्मा की लाइफ 3 ट्रिलियन ईयर्स के बराबर है, और वो महाविष्णु की एक सांस है। और ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मा हैं जिनके 4 हेड हैं, 6 हेड हैं, 10 हेड हैं, 1000 हेड हैं। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने वही कॉन्सेप्ट दिया, वही प्योरिटी के साथ में चीज़ें दी जो एज इट इज थी, कंप्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी लेवल पे, ना तो प्रिंसिपल्स में और ना फिलॉसफी में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।